आगाज आज की अहम खबर से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कब? सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट कल दिन 11 बजे इसका फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। कहा गया कि निजाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस की चौथी तवील तरीन समाअत पर जजेस ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात में ताखीर पर कई सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। 1988 और 2008 का इलेक्शन भी मुकर्रर मुद्दत के बाद हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहां जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने पूछा, गवर्नर आंखें बंद करके या मुशावरत से इलेक्शन की तारीख नहीं देते? अवलीन तरजीह आइन पर अमल दरामद है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान में बज़ाहिर निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि अदालत अज खुद नोटिस ले। असेंबली तहलील के 89 दिन बाद भी इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। नून लीग के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा तो पंजाब और KPK में भी मुंतखब हुकूमतें होंगी, जिनके असर अंदाज होने का खतरा रहेगा। JUI के वकील ने कहा कि गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि गवर्नर आपकी पार्टी के हैं, उन्हें कहें कि तारीख का ऐलान कर दें। सदर मुमलिकत के वकील ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की हद तक तारीख देने की गलती का एतराफ़ करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी भी कराई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन कहता है सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन की तारीख देना किस कानून के तहत किया? वकील ने कहा कि जब गवर्नर्स ऐलान ना करें तो सदर मुमलिकत का इख्तियार बनता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें। जमहूरियत का तकाजा यही है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ मियां की अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेशी, जमानतें और वारंट गिरफ्तारी। तोशा खाना फौजदारी केस में अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ममनुआ फंडिंग केस और दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। साबिक वजीर आजम इमरान खान को 3 केसेस में रिलीफ, एक में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इमरान खान इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। तोशा खाना केस, ममनुआ फंडिंग केस, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमा और इक़दाम कत्ल केस की समातें हुई। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए, जहां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के केस में 9 मार्च तक जमानत मिली। इसके बाद बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस में भी जमानत मंजूर कर ली। पेशी के मौके पर हजारों कारकुन अदालत के बाहर जमा हो गए। कारकुन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान सेशन अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान को बार बार मौका दिया गया। इमरान खान स्पेशल कोर्ट्स पेश हो रहे हैं तो कचहरी क्यों नहीं आ सकते? दौरान समाअत इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकील में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इमरान खान के वकील ने इक़दाम कत्ल केस की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। साथ ही रिपोर्टर साकिब विर्क और इमरान असगर के साथ साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI कारकुन जबरदस्ती जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल, इंतजामिया बेबस। PTI कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे, तोड़ फोड़ भी की। PTI कारकुन जबरदस्ती जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। इंतजामिया इस सारे मामले में बेबस रही। PTI कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे, तोड़ फोड़ भी की। साबिक वजीर आजम इमरान खान पेशी के लिए रैली की सूरत में लाहौर से बजरिया मोटरवे जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे। मोटरवे पर जगह जगह चेयरमैन तरीके इंसाफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। 0 पॉइंट से कारकुनों की एक बड़ी रैली टूल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंची। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद रही। पार्टी रहनुमा भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मुराद सईद इमरान खान की गाड़ी की छत पर सवार रहे।
तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद हिफाजती हिसार तोड़कर अदालती अहाते में दाखिल हो गई। पार्टी कारकुनों ने कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई भी की। खवातीन भी लीडर के इस्तकबाल में किसी से पीछे न रहीं। सिक्योरिटी एहलकार कारकुनों को रोकने में नाकाम नजर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बदतरीन बदनज़मी हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद वुकला हाई कोर्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर अंदर दाखिल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ने मीडिया को दाखिले से रोक दिया। एहलकारों ने एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साकिब बशीर समेत दीगर सहाफियों को धक्के दिए और तशद्दुद भी किया। दूसरी तरफ तर्जमान पुलिस का कहना है मुजाहिरीन की क़यादत और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साकिब बशीर के साथ रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। अदालत का दरवाजा, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। 400 गुंडे इमरान खान के साथ थे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। 300-400 के करीब वर्कर नमा गुंडे जो है वो इनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पे जाके ज़बरदस्ती दावा बोला। पुलिस के जो थोड़े लोग, चंद लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे, उनको धक्के दिए, उनकी वर्दियाँ फाड़ी। अदालत का दरवाज़ा जो है उसे भी तोड़ा है। वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे थे, उन कैमरों को जो है वो तोड़ा गया है। इस इमरानी बदबख्त टोले के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफात और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने, अदलिया की जो है वो इज़्ज़त और तकरीम को जो है वो सबोताज करने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन गुंडों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, इत्तफाक राय से नहीं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि इंतखाबात इत्तफाक राय से होने लगे तो फिर कोई भी इलेक्शन नहीं चलेगा। हम चाहते हैं इलेक्शन एक कंसेंसस से करा सके, लेकिन जहां पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीके इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ होने चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? अगर अदालत से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच तब्दीली की फाइल ना दिखाने पर बरहम हो गए। कहा कि मुझे नोट दिखाएं कि बेंच क्यों तब्दील किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि मुकदमात के रद्दोबदल से आधा इंसाफ तो खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे नोट दिखाएं कि बेंच को क्यों तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच तब्दीली पर शदीद बरहम। एक रोज के लिए मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा बेंच क्यों तब्दील किया। लगता है रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को यह कह सकता हूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, मुझे चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने बेंच तब्दील करने की समरी भेजने का कहा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच स्टाफ अफसर चलाता है? बेंच तब्दीली की फाइल ना दिखाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा नोट दिखाएं, बेंच क्यों तब्दील किया? बेंच तब्दील होने की वजूहात होनी चाहिए। बगैर वजूहात बेंच तब्दील होने से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मुकदमात के रद्दोबदल से आधा इंसाफ तो खत्म हो जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? रजिस्ट्रार ऑफिस में शफाफियत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जो भी काम करे वो तहरीरी सूरत में होना चाहिए। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन की तैयारी, मरियम नवाज ने कमर कस दी। पार्टी रहनुमाओं को खुसूसी हिदायत जारी। साहिवाल में तंजीमी इजलास, मरियम नवाज ने कहा आवाम को महंगाई और मुआशी तबाही लाने वालों के नाम बताएं। इलेक्शन की तैयारी, मरियम नवाज ने कमर कस दी। साहिवाल में तंजीमी इजलास, आवाम को महंगाई मुआशी तबाही लाने वालों के नाम बताएं। इस तंजीमी इजलास से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि अवामी राब्ते बढ़ाएं, हकीकत बताएं। साहिवाल में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी भी देखने को मिली। मरियम नवाज की सिक्योरिटी टीम और कारकुनों में धक्कम पेल हुई। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर हंगामा आ रहा। जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बैनर्स उतारने के लिए आने वाली टीमों पर हमला। बैनर्स उतारने वाली जिले इंतजामिया की टीमों पर कारकुनों ने डंडे बरसाए। लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस और पीटीआई वर्कर्स आमने सामने।
عمران خان پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے تو زمان پارک لاہور سے کارکنوں کا رش کم ہو گیا، جس پر سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے زمان پارک کے آس پاس لگائے گئے حفاظتی پولیس بنکرز ہٹا دیے۔ پولیس کے بیریئرز ہٹانے کی اطلاع پر تحریک انصاف کے کارکن ڈنڈے لے کر زمان پارک پہنچ گئے۔ کارکنوں نے بینرز اتارنے کے لیے آنے والی ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں پر حملہ کر دیا اور ڈنڈے برسائے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے بیریئرز اور خاردار تاریں پی ایس ایل کے باعث دوسری جگہ منتقل کی جا رہی ہیں۔ میاں اسلم، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ اور عوام پر پھر سے پیٹرول بم گرے گا یا پھر انہیں ریلیف ملے گا؟ قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اوگرا نے 2 تجاویز بھی بھجوا دیں۔ آئی ایم ایف کی شرط پر 5% جی ایس ٹی عائد ہوا تو قیمت میں 13 روپے اضافہ ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اوگرا نے قیمتیں برقرار رکھنے کی تجویز بھی دے رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دور دراز علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اسکول آن ویلز کا منصوبہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں خالد محمود سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے منصوبے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ موبائل اسکول جو کہ دیہاتوں میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پاراستہ کریں گے، اور مجھے بچوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور جو ٹیچرز ہیں ان کو میں نے بہت اس معاملے میں کمیٹڈ پایا، اور امید ہے کہ یہ موبائل اسکول کا جو پروگرام ہے یہ دیہات میں ایک انقلاب لے کے آئے گا۔ وزیر اعظم نے موبائل لائبریری کے منصوبے کو بھی سراہا۔ انہوں نے خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی بسوں کا معائنہ بھی کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں مریم نواز عدلیہ پر حملوں میں پیش ہیں۔ روزانہ عدلیہ کے خلاف غیر مناسب لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکہ کے منتخب نمائندگان اور پاکستانی نژاد امریکی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ 12 رکنی وفد کی سربراہی پاکستانی نژاد اور امریکن ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف محمود ممبر لیڈ اسمبلی کر رہے ہیں۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا، نااہل حکمران ٹولے کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح انتخابات نہ ہوں۔ اس موقع پر ڈاکٹر آصف محمود کا کہنا تھا کہ وہ پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔